तेलिया को है तो ए भी जगह आपके वापस कर लेगा जनपद के होगा समाधान तो इको स्थायी है ना तो सही समाधान चाहे तो आई तो बता रहे हैं जो समाधान बटेंगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी सकेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नगरपालिका प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हाय हाय नगरपालिका हाय हाय नगरपालिका हाय हाय नगरपालिका हाय हाय तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एक जनों बोलो एक पानी निकलना की बिल्कुल समाधान नहीं है अठे कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी नहीं है तो ना ही 7 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं तो जैसा इलाज उन लोगों ने किया है परमानेंट इलाज चाहिए इसको तो वो परमानेंट इलाज करने के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं तो पहले परमानेंट इलाज करने के लिए हम बोल रहे हैं कि इस पानी का निकास करें और उसके बाद में आपने जैसे लाइन डलवाई है वैसे लाइन हमें डलवा दें या फिर इसको खोलें वापस जहाँ पे डैम में जा रहा था वहाँ पे जाने दें तो कुछ तो इलाज होगा ना इसका। भाई अब उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ डैम की व्यवस्था है, डैम बनाएंगे। अब बनाएंगे कब, उन्होंने ये नहीं बताया कब बनाएंगे। भाई 20 दिन से पहले ये कहा था कि बोले डैम बनेगा बनेगा, अभी बारिश का मौसम है तो ये कह दिया कि जितने दिन बारिश का मौसम उतने दिन इस डैम को खुला दो, भाई ये नाली खोल दे, वहाँ पानी जाता रहेगा और उसके बाद यहाँ जो डैम बने तो उसमें जोड़ देना। लेकिन वो चीज़ मतलब उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई अपन मतलब डैम खोलेंगे नहीं खोलेंगे, नाली खोलेंगे, कुछ मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। बस ये करें हाँ ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस ये मतलब सांत्वना दे रहे हैं एक चीज़ की। अब देखो कंडीशन ये है कि यहाँ मतलब रहना दुश्वार सा हो रहा है भाई, खाना खाना बच्चों को लेना, मतलब एक महीने में 3-4 बार तो हॉस्पिटल चक्कर हो रहे हैं कि बच्चों को कभी इस बड़ी गुड़िया को कभी छोटी गुड़िया को कभी बहन को बस दिखा के लाओ, डॉक्टर को बस पास जाते रहो आते रहो तो वो भी कहते हैं कि आपके हो क्या गया, आप कैसे घूम रहे हो बार बार, तो क्या कहें उनको भी। मतलब परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है मतलब हद से ज़्यादा हो रही है। आप इधर देखो तो मतलब ये देखो तो ये जगह भी पूरी ख़राब हो रही है, आगे पूरा ख़राब हो रहा है, सामने से मतलब मकान पूरे ख़राब हो रहे हैं। नगर पालिका को आप कब से अवगत करवा रहे हैं? भाई 7 महीने से अवगत करवा रहे हैं। नगर पालिका का क्या जवाब रहता है? उनका जवाब ये रहता है कि चलो अपन करते हैं, वो डैम मतलब क्या नाम टैंकर निकला देते हैं, 1-2 टैंकर निकालते हैं, उसके बाद उनके बाद कुछ समाधान नहीं उनका। ये एक टैंकर के अंदर 4000 लीटर पानी आता है और यहाँ पे 2 लाख लीटर से ज़्यादा पानी डेली की आता है तो वो कैसे निकलेगा वहाँ से पानी? आप देखो कितना है, इतना पानी की निकास नहीं हो सकता टैंकर वगैरह से, वो परमानेंट सुविधान नहीं है। और एक दिन भी नहीं हुआ, जिस दिन बारिश हो गई उस दिन और पानी आ जाएगा तो उसका समाधान ही नहीं है। ये कोई समाधान होता तो पहले ही हो जाता। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि लगातार आपकी शिकायतों के बाद कोई भी सुन नहीं ले रहा है? कोई सुन नहीं रहा है, ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जो आएगा सामने भी बोल सकता हूँ, कोई भी किसी बात का मुझे इसमें डर भी नहीं है और उसमें सामने बोला है। ये बताओ कि भाई जो भी आदमी नाली बंद करेगा तो कम से कम उसको पूछेगा कि आपने नाली क्यों बंद करी है। भाई 3 लोगों ने नाली बंद करी है, किसी को ये नहीं पूछा कि क्यों बंद करी है, किस वजह से, बस ठीक है उन्होंने बंद कर दी। भाई ये कह दिया कि भाई मंदिर है पास में पानी नहीं जाने देंगे, वो पानी आ थोड़ी जा रहा है, 20-25 सालों से पानी जा रहा है तो कम से कम अब भाई 5-10 दिनों में या 5 महीने में क्या बिगड़ता है उनका? जब तक यहाँ डैम नहीं बने तब तक पानी वहाँ जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मतलब ये करें कि मतलब नहीं पानी आने नहीं देंगे तो 25 साल से भी पानी जा रहा है तो 2 महीने 3 महीने में क्या बिगड़ता है उन लोगों का? स्थिति कैसी भी हो, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। हाँ कुछ तो नहीं, चेयरमैन साहब के पास गए तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मतलब है ना, उन्होंने नाली बंद कर दी, आप जाके नाली खोल दो या फिर ऐसा कर लो आके अपने घरों के आगे मतलब माटी डलवा लो। तो ये कोई वो थोड़ी है कि माटी डाल दो तो आगे कहाँ तक डालेंगे, ये मिट्टी डाल दो, नीचे सड़क है, मिट्टी भी वो कार्य तो आम जनता का थोड़े ये प्रशासन मिट्टी कम से कम मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये मिट्टी डलवा लिया, यहाँ मिट्टी डलवाई 3-4 हज़ार रुपये की मिट्टी डलवा ली और वो माटी फिर बह गई, फिर डलवाओ फिर बह जाती है, क्या मतलब? वो खुद अपने पैसे से डलवाते हो क्या? हाँ हम डलवा रहे क्या करें, हम डलवा रहे किसको घरों में पानी जा रहा है, ये देखो क्या हाल हो गया 7-7 महीनों में इतना बारिश निकल जाती है। मतलब मकान आगे से खराब हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पीछे से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से मरना हमारा ही है। जो भी इन्हीं के पास कार्य करेगा, सामाजिक कार्य करेगा वो तो प्रशासन ही करेगा ना। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है नाली खोलने की, बंद करने की, ये करने की, माटी डालने की, जो भी है। हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा है कि भाई आप भी लड़ लो उनसे, ये कोई समाधान अभी जो मनीष चेयरमैन ऐसा तो क्या कहा था, चुनाई क्यों है? भाई चेयरमैन साहब ने भी क्या कहा था कि मतलब हम उनको बैठाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मतलब बैठाने का समाधान कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि आप जाके बैठो, आप उनको बुलाओ, मतलब उन्होंने तो ये कह दिया कि आप ही जो करो, आप जो समाधान करोगे वही अपन कर देंगे। तो मतलब उन लोगों को भी हम बुला के लाएं, और हम बुला के लाएं तो वो सामने वाले आते नहीं है। और चेयरमैन साहब ने कभी नहीं बुलाया हम लोगों को कि दोनों एक पक्ष में बैठो, कभी नहीं बुलाया। हम जाते तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, फोन पे बात करते तो आज नहीं बोला कल करेंगे कल करेंगे। आज 4 दिन हो गए, सैटरडे से मैं उनके पीछे घूम रहा हूँ, फोन भी करता हूँ लेकिन मतलब कोई जवाब नहीं है। कहते हैं अभी बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ। बस उनको बुला लो। और क्या कहते हैं, हमें जो कहते हैं कि समाधान आप बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब हम थोड़ी बैठे हैं वहाँ समाधान बताने के लिए। भाई हम तो अपनी समस्या दे सकते हैं, भाई समाधान तो करना उनको ही है। भाई फिलहाल सत्ता में वो बैठे, हम थोड़ी बैठे हैं कि मैं बताऊँ ऐसे करो वैसे करो, हमारे चलने कौन देगा है? अब वो 3 लोगों की वजह से मतलब पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। अब